आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, अभिभावक महोदय और छोटे भाइयों में देखिए भाई, हम लोगों ने जो एक कोचिंग स्टार्ट की है वो फिजिक्स की है या केमिस्ट्री की है या मैथमेटिक्स की है, जो भी है, तो सबसे पहले तो मैं उसका एक उद्देश्य आपको बता देना चाहता हूँ। आज हर पेरेंट्स क्या चाहता है और हर स्टूडेंट क्या चाहता है कि मेरे नंबर 100 में से 100, 95, 98 होने चाहिए। और जबकि हकीकत बात यह है कि जिसके 95 नंबर आ रहे हैं, जिसके 100 नंबर आ रहे हैं, वो उस विषय की वास्तविकता से बिल्कुल अवगत ही नहीं है। जैसे कंडेंसर, जैसे ट्रांसफार्मर। अब मैं क्या करूंगा कि ट्रांसफार्मर को अच्छी तरह रट लूंगा, कंडेंसर को अच्छी तरह रट लूंगा, परीक्षा में जब आ जाएगा तो उसको लिख दूंगा और मुझे नंबर मिल जाएंगे। मुझे ट्रांसफार्मर से क्या लेना देना, मुझे कंडेंसर से क्या लेना देना, ऐसी हम लोगों की सोच बन गई है। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है वो केवल अपन को एक अंक दिला सकती है। वास्तविकता में हमारे दैनिक जीवन में, हमारे वास्तविक जीवन में उस पढ़ाई का कहीं कोई महत्व नहीं है। तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हमने जिस प्रकार की एक प्रणाली कहना चाहिए, वो खुद की एक प्रणाली ही है। हालांकि सिलेबस जो चलेगा वो तो गवर्नमेंट का ही चलेगा, लेकिन अपन ने जिस बेसिक शिक्षा से इसको स्टार्ट किया है उसका उद्देश्य यही है कि कंडेंसर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे वर्कशॉप का भी आयोजन करते हैं। उस वर्कशॉप का मतलब ये है कि आप अपने हाथ से कंडेंसर बनाओगे, आप अपने हाथ से ट्रांसफार्मर बनाओगे। इस शिक्षा को अपन एक वास्तविक बेसिक शिक्षा के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है कि नंबर 100 में से 100 आ गए और जानता में कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक अंग्रेजी माध्यम का छात्र था कक्षा 8वीं का, और वो कक्षा 8वीं का छात्र मुझसे कह रहा था कि सर साइंस मुझे पूरी लर्न है। हालांकि मैं उसको पढ़ाता भी नहीं था, पड़ोस का रहने वाला था। वो यह जानता था कि ये कुछ पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से सर कहता था कि सर मुझे साइंस पूरी लर्न है। मेरे बेटा बहुत अच्छी बात है। अब वो पीछे पड़ गया कि सर आप कुछ इसमें से सुन लीजिए। मैं चलो भैया बच्चे का मन रह जाएगा, तो मैंने उसकी कॉपी पलटी पन्ना, तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन मिला कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब मैंने क्वेश्चन बोला, उसने तुरंत उसका आंसर दे दिया जो भी देना था। मैंने कि देखो मैंने क्वेश्चन बोला, आपने आंसर दे दिया, लेकिन अब मुझे आप थोड़ा सा इसका अर्थ समझा दो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, और आपने जो इसका आंसर दिया इसका मतलब क्या है। तो भाई सर मुझे मतलब से क्या लेन देन, आपने क्वेश्चन पूछा और मैंने आंसर दे दिया। जब यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं इसको लिख दूंगा, और लिख दूंगा तो मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब उसने जो शिक्षा प्राप्त कर रखी थी उसका केवल और केवल उद्देश्य क्या था कि परीक्षा में नंबर लाना। लेकिन हमने जिस बेसिक एजुकेशन की शुरुआत की है, इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि रट करके नंबर लाना है। हमारा बेसिक जो अर्थ है, यहाँ पे जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसका, आप कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको पहले तर्क के माध्यम से समझिए, उसके बाद उसको डेरिवेशन के माध्यम से समझिए, और उसके बाद वर्कशॉप में उसका प्रैक्टिकल करके देखिए। जब उस टॉपिक पे आपकी महारत हासिल हो जाएगी तो भाई ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, इंग्लिश, इनका अर्थ केवल नौकरी करना या नौकरी प्राप्त करना ही नहीं रह जाएगा। दैनिक जीवन में इससे अपन बहुत सारी संभावनाएं जीवन में खोज सकते हैं। मेरा अर्थ ये है, मैं आज पढ़ लिया मान लीजिए, और पढ़ाई मैंने ऐसी की कि मेरे 100 में से 100 आए या 98 आए या 95 आए, पर अगर वो मेरे रट के आती हैं और फिर बाई चांस मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये होगा कि मैंने जो पढ़ाई की वो केवल सरकारी नौकरी के लिए की थी, तो वो मुझे मिली नहीं, तो मैं तो किसी मतलब का ही नहीं रहा। तो अपन को शिक्षा एक ऐसी प्राप्त करनी चाहिए कि जो अपन को केवल नौकर ही नहीं बनाए, आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति आपको बना दे कि आपके नीचे भी 50 आदमी काम करें और आप मालिक की जिंदगी जीजिए, नौकर की जिंदगी। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने इतना पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, लेकिन
ट्रांसफार्मर में महारत हासिल कर लिया, अगर कल के लिए वो ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री खोल लेता है तो ये सारी सरकारी नौकरी जो है ना उसके पीछे रहेंगी, कम से कम 100 आदमी तो उसके यहाँ काम करेंगे, उनको वो सरकारी नौकरी में जो प्राप्त करता है इतना वो पेमेंट देगा, और कल के लिए वो सरकारी नौकर न बन करके वो मालिक की जिंदगी जिएगा। इसलिए आप सब छात्रों से मेरा कहना ये है कि अपन जो एजुकेशन प्राप्त करें वो ऐसी बेसिक एजुकेशन प्राप्त करें जिसका दैनिक जीवन में भी कहीं ना कहीं महत्व हो। धन्यवाद।